राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी अक्टूबर 2025 के तीसरे वीडियो में अंतरिक्ष और आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। दोनों टॉपिक है वो कंबाइंड नोट्स बनाए हैं मैंने और एक साथ ही इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन टॉपिक्स पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारा सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल है, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। 2 वीडियो पहले आ चुके हैं अक्टूबर के, बहुत ज़्यादा देरी हो गई थी तीसरे वीडियो आने में। अब से निरंतर आपको वीडियो मिलते रहेंगे क्रोनोलॉजी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो प्रश्न बनेगा वो है प्रोग्रेस MS-30 क्या है। प्रोग्रेस MS-30 ये अंतरिक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित टॉपिक है। ये है रूस का मानव रहित मालवाहक अंतरिक्ष यान है। प्रोग्रेस MS-30, प्रोग्रेस MS-30 क्या है? रूस का मानव रहित मालवाहक अंतरिक्ष यान है। प्रोग्रेस MS-30 रूस का अंतरिक्ष यान है, मानव रहित। ये आप याद रखना। लॉन्च कब किया? फरवरी 2025 में बेकोनूर कजाकिस्तान से इसको लॉन्च किया और ये मिशन क्या था? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आवश्यक आपूर्ति पहुंचाई गई। प्रोग्रेस MS-30 है रूस का मालवाहक मानव रहित अंतरिक्ष यान। फरवरी 25 में बेकोनूर कजाकिस्तान से लॉन्च किया और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आवश्यक आपूर्ति पहुंचाई गई। फिर दूसरी न्यूज है एस्टेरॉइड डोनाल्ड जोहानसन के एक क्षेत्र का नाम नर्मदा घाटी पर रखा गया है। नर्मदा एक एस्टेरॉइड है, डोनाल्ड जोहानसन है, उसके एक क्षेत्र का नाम रखा गया है नर्मदा घाटी पर नर्मदा नाम रखा गया है एक क्षेत्र का नाम। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसको मंजूरी दी है। नासा के लूसी मिशन के तहत इसका नाम रखा गया है। नासा उस भारतीय क्षेत्र पर, यह नाम उस भारतीय क्षेत्र पर आधारित है जहां होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस के जीवाश्म मिले थे, यानी कि प्राचीन मानव विकास की खोज के जीवाश्म मिले थे। तो आपको ये याद रखना है कि एक एस्टेरॉइड है डोनाल्ड जोहानसन, जो कि नासा के लूसी मिशन के तहत है और उसके एक क्षेत्र का नाम हमारी नर्मदा घाटी पर रखा गया है, नर्मदा, और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसकी मंजूरी दी है। फिर अगली न्यूज है भारतीय नौसेना का नया बेस बना है। भारतीय नौसेना का नया बेस बना है, नाम क्या है? INS अरावली। INS अरावली इसका नाम है। कमीशन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में कमीशन किया गया है। आदर्श वाक्य समुद्रिक सुरक्षा या सहयोगम। याद क्या रखना है आपको? भारतीय नौसेना का नया बेस INS अरावली गुरुग्राम में कमीशन किया गया है। 3 न्यूज हो गई है। अगली न्यूज है इसरो लॉन्च करेगा जापानी उपग्रह। इसरो की वाणिज्यिक शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसका समझौता हुआ है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा के क्या नाम है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। ये जापानी कंपनी एस्ट्रो स्केल जापान का उपग्रह ISSA-J1 लॉन्च करेगा। प्रक्षेपण यान कौन सा होगा? PSLV, और 2027 में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसरो की वाणिज्यिक शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये हम सभी को पता है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। और ये क्या करेगा? जापान की कंपनी है एस्ट्रो स्केल, जापान का उपग्रह है। जापानी कंपनी एस्ट्रो स्केल जापान का उपग्रह ISSA-J1 लॉन्च करेगा 2027 में। प्रक्षेपण यान है इसका PSLV। भारतीय स्टार्टअप्स बेलाट्रिक्स व दिगंतरा के साथ भी समझौता किया गया है। तो ये न्यूज होगी। फिर अगली न्यूज है भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा आंद्रोथ। एक आंद्रोथ पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, ये भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। और कहाँ पर होगा? विशाखापट्टनम में इसका शामिल किया जाएगा। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा
पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ। स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है अंद्रोथ। अंद्रोथ क्या है? स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। 80% स्वदेशी है। अंद्रोथ क्या है? स्वदेशी है, स्वदेश निर्मित है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है जो भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा विशाखापट्टनम में। इसका निर्माण किसने किया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता ने किया है। और नामकरण है लक्षद्वीप समूह के द्वीप समूह अंद्रोथ से ये प्रेरित है। लक्षद्वीप का एक द्वीप है अंद्रोथ द्वीप, उससे ये प्रेरित है। तो अंद्रोथ क्या है? भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा, स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, विशाखापट्टनम में इसको शामिल किया जाएगा। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता ने इसका निर्माण किया है। फिर है तीव्र गश्ती पोत ICGS अदम्य, ये भारतीय तटरक्षक बल में शामिल होगा। गश्ती पोत है ICGS अदम्य, क्या नाम है? ICGS अदम्य। ये थोड़े से कठिन है आपके लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 प्रश्न हर एक एग्जाम में जहाँ करंट पूछा जाएगा वहाँ आपसे ये जरूर पूछा जाएगा। ICGS अदम्य क्या है? एक गश्ती पोत है, ये भारतीय तटरक्षक बल में शामिल होगा। ठीक है, किस में शामिल होगा? भारतीय तटरक्षक बल में इसको शामिल किया जाएगा। पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा पर इसका कमीशन किया गया, इसको कर दिया गया कमीशन। निर्माण किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ICGS अदम्य तीव्र गश्ती पोत है और इसे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। निर्माण किया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है सिलेक्शन पॉइंट, इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम इन 2 पेजों का। प्रोग्रेस MS-30 क्या है? रूस का मानव रहित अंतरिक्ष यान, बेकोनूर कजाकिस्तान से लॉन्च, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर माल पहुंचाएंगे। प्रोग्रेस MS-30 रूस का मानव रहित अंतरिक्ष यान। एस्टेरॉयड डोनाल्ड जोहानसन के एक क्षेत्र का नाम नर्मदा घाटी पर नर्मदा रखा गया है। ठीक है, फिर है भारतीय नौसेना का नया बेस INS अरावली गुरुग्राम में कमीशन किया गया। आदर्श वाक्य समुद्रिक सुरक्षा या सहयोगम, ये आदर्श वाक्य है। उसके बाद में इसरो लॉन्च करेगा जापानी उपग्रह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो की वाणिज्यिक शाखा। जापानी कंपनी एस्ट्रो स्केल जापान का उपग्रह ISS-J1 लॉन्च करेगा PSLV से 2027 में। अंद्रोथ क्या है? स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, भारतीय नौसेना में शामिल होगा विशाखापट्टनम में। और निर्माण करवाया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। ICGS अदम्य क्या है? ICGS अदम्य भारतीय तटरक्षक बल में शामिल होगा। ये तीव्र गश्ती पोत है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा पर कमीशन किया गया। और फिर है भारत ने पहली बार किया ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट। भारत ने पहली बार किया है ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट। किससे किया? ट्रेन से किया अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। DRDO और रणनीतिक बल कमान ने पहली बार अग्नि प्राइम मिसाइल का ट्रेन से सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता क्या है? 2000 किलोमीटर। ट्रेन से किया है। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम। इससे पहले ड्रोन से मिसाइल फायर का भी सफल टेस्ट किया गया था, कुर्नूल आंध्र प्रदेश से किया गया था। ULPGM V3 DRDO और रणनीतिक बल कमान ने इसका सफल परीक्षण किया है। ट्रेन से मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मारक क्षमता है 2000 किलोमीटर। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। इससे पहले ड्रोन से मिसाइल फायर का भी सफल टेस्ट हो चुका है। कहाँ पर? कुर्नूल आंध्र प्रदेश से। फिर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 एडुकेट गर्ल्स को मिला है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये शॉर्ट प्रश्न है, एडुकेट गर्ल्स को मिला है। और US ओपन टेनिस 2025 पुरुष एकल का खिताब है कार्लोस अल्कारेज को मिला है। ये वो प्रश्न है जो शुरुआत के पेज पर स्मरणीय तथ्य आते हैं, वहाँ के ये प्रश्न है जिनको मैंने यहाँ पर लिखा है। प्रत्येक वीडियो में 5-7 प्रश्न, ताकि उसका बाहर नहीं पड़े। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 एक NGO है एडुकेट गर्ल्स, उसको मिला है। फिर है US ओपन टेनिस 2025 का पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कारेज को। फिर DSCA
DSC-A-20 भारतीय नौसेना का स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना का पहला जहाज। DSC-A-20 भारतीय नौसेना का स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना का पहला जहाज नौसेना को कोलकाता में सौंपा गया है। 5 DSC जहाजों में ये पहला है। निर्माता कौन है? टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता। DSC-A-22 का भी जलावतरण किया गया। DSC-A-20 क्या है? भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना का पहला जहाज है। नौसेना को कोलकाता में सौंपा गया। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता ने इसे बनाया है। फिर LSAM-25 यार्ड 135 भारतीय नौसेना का 11वां गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल बारज है। ये ठाणे में लॉन्च किया गया। निर्माण किया है सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने। LSAM-25 भारतीय नौसेना का 11वां गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल बारज ठाणे में लॉन्च। निर्माण सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, थोड़ी कठिन है, आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अगली स्लाइड पर चलते हैं। लांजा एन क्या है? लांजा एन क्या है? बस ये 5 साथी प्रश्न थे। लांजा एन क्या है? टाटा का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार है। टाटा का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार है जो नौसेना में शामिल हुआ है। लांजा एन याद रखना इंपॉर्टेंट है। लांजा एन टाटा का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार नौसेना में शामिल टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा निर्मित। और इसके साथ में सहयोगी कंपनी कौन सी है? इंदिरा कंपनी है स्पेन की। निगरानी क्षमता है 470 किलोमीटर। ये आप याद रखना। लांजा एन टाटा का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार नौसेना में शामिल हुआ है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा निर्मित और इसके साथ में है इंदिरा कंपनी स्पेन की। निगरानी क्षमता 470 किमी। फिर है हाल ही में, अब ये तो हो गए प्रश्न बड़े बड़े, ठीक है, ये जो मुख्य मुख्य प्रश्न थे ये हो गए। अब उसके बाद में हम एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं दोबारा, क्योंकि ये मिक्स हो रहे हैं। प्रोग्रेस MS-30 रूस का मानव रहित मालवाहक अंतरिक्ष यान। एस्टेरॉयड डोनाल्ड जॉनसन के क्षेत्र का नाम नर्मदा घाटी पर नर्मदा, ये भी क्लियर है। फिर INS अरावली, ये भी क्लियर है। गुरुग्राम में भारतीय नौसेना का नया बेस है। अब इसरो लॉन्च करेगा किसका? जापान का उपग्रह। उसका नाम क्या है? भारतीय इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करेगी। जापानी कंपनी एस्ट्रोस्केल जापान का उपग्रह ISSA-J1 लॉन्च करेगा। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर है भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा आंद्रोथ। आंद्रोथ क्या है? स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। आंद्रोथ युद्धपोत, आंद्रोथ युद्धपोत। आंद्रोथ क्या है? युद्धपोत है। आंद्रोथ क्या है? युद्धपोत है। और निर्माण है गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा। अदम्य क्या है? अदम्य तीव्र गश्ती पोत है। ये भी नौसेना में शामिल होगा, सॉरी तटरक्षक बल में शामिल होगा। कौन है? ICGS अदम्य है। ये भी समुद्र से ही संबंधित है। तीव्र गश्ती पोत है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा पर है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है। फिर भारत ने पहली बार किया ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट। किसने किया? DRDO और रणनीतिक बल कमान ने किया। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से इसका किया गया परीक्षण। कुर्नूल आंध्र प्रदेश से किया गया। इससे पहले ड्रोन से मिसाइल फायर का भी सफल टेस्ट हुआ था। कहाँ पर? कुर्नूल आंध्र प्रदेश से। ULPGM V3 थी। फिर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 एडुकेट गर्ल्स NGO को। US ओपन टेनिस 2025 का पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कारेज को। फिर है DSC-A-20 भारतीय नौसेना का स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना का पहला जहाज है। DSC-A-20 क्या है? ये भारतीय नौसेना का है स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना का पहला जहाज नौसेना को कोलकाता में सौंपा गया। फिर है LSAM-25, ये भी भारतीय नौसेना का 11वां गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल बारज है, ठाणे में लॉन्च किया गया। तो ये कंफ्यूजिंग वाला है थोड़ा, 2-3 जो पॉइंट है वो 2-3 जो ये न्यूज़ है ये थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली है, इसे आप ज़रूर ध्यान से पढ़ना, थोड़ा आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस यही था थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट जिसको हमने 2-3 बार रिवाइज भी कर लिया है, अब इतना ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करेगा।
फिर है लांजा एन, टाटा का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार, नौसेना में शामिल, इंदिरा कंपनी स्पेन के साथ मिलकर। अब थोड़े इफेक्ट वाले प्रश्न हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस मिसाइल को रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से लॉन्च किया है? अग्नि प्राइम, ये हमने पढ़ा था। ये प्रश्न वो है जो क्रोनोलॉजी का जो पहला टॉपिक होता है स्मरणीय तथ्य वाला, उसमें जो प्रश्न होते हैं लगभग 35-40 के आसपास, तो उन प्रश्नों को मैं प्रत्येक वीडियो में 5-7 प्रश्न लिख रहा हूँ ताकि वो टॉपिक क्लियर हो जाए हमारा 5-6 वीडियो में, और उसका बाहर भी नहीं पड़े और आसानी से याद होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अग्नि प्राइम हो गया। फिर उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2025 में विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला है? वो तो अग्नि प्राइम हो गई। और ये प्रथम स्थान मिला है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। फिर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार श्री मोहनलाल जी मलयालम अभिनेता है। फिर विश्व का पहला तीनों सेनाओं का महिला जल यात्रा अभियान, इसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा। फिर है स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर इसकी थीम थी। स्वच्छोत्सव 2017 से ये स्टार्ट हुआ था, स्वच्छता ही सेवा अभियान। ये हमारे यूट्यूब चैनल है सिलेक्शन पॉइंट, जरूर सब्सक्राइब करें। फिर अगला जो टॉपिक है वो है आर्थिक परिदृश्य का। आर्थिक परिदृश्य का टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन, ये हमने पढ़ लिया है। आर्थिक परिदृश्य की पहली न्यूज है जीएसटी सुधार 2.0 लागू, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। जीएसटी सुधार 2.0 लागू। 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में इसका फैसला लिया गया। इसकी बैठक नई दिल्ली में होती है और ये बैठक कौन सी थी? 56वीं, सितंबर 2025 में। पुराने स्लेब क्या थे? 5%, 12%, 18% और 28%। 5, 12, 18 और 28 थे। अब वर्तमान में क्या कर दिए गए हैं? नए स्लेब है 5% तो दैनिक उपयोग की वस्तुएं, उन पर लगेंगे। 18% अधिकांश वस्तुएं व सेवाएं, 18% लगेंगे उन पर, जो अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं होगी ना दैनिक उपयोग के अलावा उन पर। सीन गुड्स स्लेब, ये एक अलग स्लेब जोड़ा गया है जिसमें तंबाकू, शराब व ऑनलाइन गेमिंग जैसी हानिकारक वस्तुओं पर 40% का नया स्लेब लगेगा। बहुत ही बढ़िया कदम है ये सरकार का। सीन गुड्स स्लेब, तंबाकू, शराब व ऑनलाइन गेमिंग जैसी हानिकारक वस्तुओं पर 40% का नया स्लेब जोड़ा गया है। उसके बाद में अगली न्यूज है भारत का स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च, बीएसएनएल, जो कि झारसुगुड़ा ओडिशा में पीएम मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया। भारत का स्वदेशी 4G नेटवर्क है बीएसएनएल, उसको लॉन्च किया है झारसुगुड़ा ओडिशा में पीएम मोदी के द्वारा। 37,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी इस पर और 97,500 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। झारसुगुड़ा ओडिशा में पीएम मोदी द्वारा 37,000 करोड़ की लागत, 97,500 मोबाइल टावर। बहुत ही सरल आपके लिए ये टॉपिक में आपके लिए लेकर आया हूँ नोट्स के माध्यम से। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली में होगी पीठ, 31 राज्य पीठें भी होगी, जिसमें इनमें 4 सदस्य होंगे नई दिल्ली वाली पीठ में। यह एक वैधानिक अपीलीय निकाय है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की नई दिल्ली में पीठ होगी, 31 राज्य पीठें भी होगी और 4 सदस्य होंगे, एक वैधानिक अपीलीय निकाय है। फिर अगली स्लाइड पर चलते हैं। भारत में लॉजिस्टिक्स लागत आकलन रिपोर्ट आई है। लॉजिस्टिक्स लागत आकलन, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तैयारकर्ता कौन है? नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है। लॉजिस्टिक लागत कुल जीडीपी का 7.97%, यानी कि लगभग 24 लाख करोड़ रुपए हमारी लॉजिस्टिक लागत आती है। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है सड़क परिवहन का, 41.7%। बहुत महंगा है हमारा लॉजिस्टिक लागत है, तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जारी की। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च तैयार की। कुल जीडीपी का 7.97%, 24.01 लाख करोड़ रुपए लागत है। सबसे बड़ा हिस्सा है सड़क परिवहन का, 41.7%। फिर अब भारत की साख रेटिंग के बारे में एक न्यूज है। जापान की एजेंसी है R&I, इसने भारत की साख रेटिंग BBB से बढ़ाकर कर दी है BBB+, BBB से कर दी BBB+। S&P ने BBB- से कर दी BBB और मॉर्निंग स्टार DBRS ने कर दी BBB लो से BBB। तो सभी ने भारत की जो साख रेटिंग है, जो इकोनॉमी बढ़ती है या घटती है, उसको देखकर
इस रेटिंग को जारी किया जाता है। तो भारत के लिए ये अच्छे संकेत है भारत की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि तीनों ही जो मेन भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि जो तीनों ही मेन एजेंसियां हैं उन्होंने भारत की साख रेटिंग को बढ़ाया है। फिर अफीम की खेती के लिए एक नई वार्षिक नीति जारी की गई है 2025-26। राजस्थान, एमपी और यूपी के लिए जारी हुई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए 1 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक ये लागू रहेगी। पात्र किसान है 1.21 लाख। 1.21 लाख किसान है पात्र। ये थी न्यूज। फिर जहाज निर्माण के लिए कोचीन शिपयार्ड व एचडी कोरिया के मध्य एमओयू हुआ है। किसके लिए? जहाज निर्माण के लिए कोचीन शिपयार्ड व एचडी कोरिया के मध्य एमओयू। उसके बाद में 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में। 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में होगा। इसके बाद में अगली न्यूज है पीएम मित्र पार्क के बारे में। 5F विजन है, 5F विजन है पीएम मित्र पार्क से संबंधित। पहला है इसका प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया भैंसोला गांव, धार, मध्य प्रदेश में। पहला पीएम मित्र पार्क बना है भैंसोला गांव, धार जिला, मध्य प्रदेश में। पीएम मोदी द्वारा 17 सितंबर को उद्घाटन किया गया। 2158 एकड़ में फैला पार्क कपड़ा मंत्रालय की पीएम मित्र योजना के तहत बना है। 23,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 3 लाख नौकरियां भी आएगी। तो पहला पीएम मित्र पार्क भैंसोला गांव, धार, मध्य प्रदेश में। फिर अन्य शुभारंभ में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान में सुमन सखी चैटबोट का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। कौन कौन से? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, पोषण अभियान और सुमन सखी चैटबोट। उसके बाद में अन्य पीएम मित्र पार्क कहाँ कहाँ पर बनेंगे? कुल 7 की घोषणा की गई थी। विरुद्ध नगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, लखनऊ यूपी व अमरावती महाराष्ट्र में 2026-27 तक इनकी स्थापना की जाएगी। फिर उसके बाद में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझिकोड और अमृतसर कुल 13 जगह पर किया है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। उद्देश्य भारतीय नागरिकों को ओसीआई कार्ड धारकों के लिए हवाई अड्डों पर आप्रवासन प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन। फिर अगली न्यूज है मेक इन इंडिया। इसके 10 साल पूर्ण हो गए हैं। किसके? मेक इन इंडिया के 10 साल पूर्ण हो गए हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया। इस पर 4-5 ये जो सेवाएं शुरू की गई थी उसके बारे में भी बताया। IPRS 3.0 औद्योगिक बुनियादी ढांचे की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना और ADB के सहयोग से तैयार की गई ये दक्षता आकलन प्रणाली IPRS 3.0। लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है जो मल्टी मॉडल शिपमेंट की दृश्यता व निर्यात कंटेनर ट्रैकिंग को बेहतर बनाता है। उसके बाद में लीड्स 2025 विभिन्न स्टेट और यूटीज में लॉजिस्टिक प्रदर्शन का मूल्यांकन, HSN कोड गाइडबुक, व्यापार को सुगम और बेहतर नीति निर्माण, एकीकृत राज्य एवं नगरीय लॉजिस्टिक्स योजनाएं ADB के सहयोग से 8 शहरों में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और लागत कम करना। तो ये मेक इन इंडिया 10 साल पूर्ण हुए हैं। शुरू कब हुआ था? 25 सितंबर 2014 को। 1.80 लाख DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है भारत में और भारत का स्थान है पूरे देश में, पूरे विश्व में तीसरा। 118 यूनिकॉर्न भी है। और इसके अलावा पीयूष गोयल ने इस अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। और IPRS 3.0 लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0 लीड्स 2025 HSN कोड गाइडबुक और एकीकृत राज्य एवं नगरीय लॉजिस्टिक योजनाएं, तो ये उद्योग विभाग से संबंधित है। इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। फिर है वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का 115वां स्थान। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में शिल्प समागम मेला 2025 ये फ्रीडम पार्क बेंगलुरु में आयोजित किया गया। शिल्प समागम मेला 2025 फ्रीडम पार्क बेंगलुरु में आयोजित किया गया। उसके बाद में DRDO ने किस मिसाइल को रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से लॉन्च किया है? अग्नि प्राइम, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2025 में किस संस्थान को विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है? IISc बेंगलुरु को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 जिन्हें मिला? श्री मोहनलाल जी मलयालम अभिनेता है।
विश्व का पहला तीनों सेनाओं का महिला जल यात्रा अभियान किस शीर्षक से शुरू हुआ? समुद्र प्रदक्षिणा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 की थीम थी स्वच्छोत्सव। तो ये आज का कुल करंट अफेयर्स का वीडियो था अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी और आर्थिक परिदृश्य का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता है, सब्सक्राइब करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। करंट अफेयर्स आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये PDF में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा। सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फटाफट आप 2 मिनट के अंदर इस पूरे वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। प्रोग्रेस MS-30 रूस का मानव रहित अंतरिक्ष यान। एस्टेरॉयड डोनाल्ड जॉनसन के एक क्षेत्र का नाम नर्मदा घाटी पर नर्मदा। भारतीय नौसेना का नया बेस INS अरावली गुरुग्राम में कमीशन किया गया। इसरो लॉन्च करेगी जापानी उपग्रह। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करेगी। आंद्रोथ भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, स्वदेश निर्मित है। गार्डन रिची बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित है। तीव्र गश्ती पोत ICGS अदम्य भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया। भारत ने पहली बार किया ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट। इससे पहले ड्रोन से मिसाइल फायर का भी सफल टेस्ट हो चुका है कुर्नूल आंध्र प्रदेश से। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 एडुकेट गर्ल्स NGO को। US ओपन टेनिस 2025 का पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कारेज को। DSC A-20 भारतीय नौसेना का स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना का पहला जहाज भारतीय नौसेना को कोलकाता में सौंपा गया है। LSAM-25 भारतीय नौसेना का 11वां गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल बार्ज है, ठाणे में लॉन्च। निर्माण सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। इसके बाद में है लांजा N, टाटा का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार, रूसी कंपनी इंद्रा के सहयोग से। फिर DRDO ने किस मिसाइल को रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से लॉन्च किया? अग्नि प्राइम। उच्च शैक्षणिक संस्थान विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 श्री मोहनलाल जी। मलयालम अभिनेता। विश्व का पहला तीनों सेनाओं का महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 17 सितंबर से 2 अक्टूबर स्वच्छोत्सव इसकी थीम थी। अंतरिक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी। अब आर्थिक परिदृश्य। 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। GST सुधार 2.0 लागू हुआ है। 5/12/18-28 की जगह 5/18 और सीन गुड्स स्लैब 40%। भारत का स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च झारसुगुड़ा उड़ीसा में PM मोदी जी द्वारा। GST अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली में होगी। अपीलीय न्यायाधिकरण होगी नई दिल्ली में और 31 राज्य पीठें भी होगी। भारत में लॉजिस्टिक आकलन रिपोर्ट उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जारी की, तैयार की है। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने लॉजिस्टिक लागत GDP का 7.97% है। सबसे बड़ा हिस्सा है परिवहन सड़क परिवहन का। भारत की साख रेटिंग जापान की R&I S&P मॉर्निंगस्टार DBRS सबने बढ़ाई है। अफीम की खेती के लिए नई वार्षिक नीति 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए पात्र किसान 1,21,000 है। जहाज निर्माण के लिए कोचीन शिपयार्ड ने समझौता किया है HD कोरिया के साथ। 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन गांधीनगर गुजरात। PM मित्र पार्क 5 विजन के तहत बेंसोला गांव धार मध्य प्रदेश में PM मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अन्य शुभारंभ थे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार पोषण अभियान एवं सुमन सखी चैटबोर्ड का लोकार्पण। अन्य PM मित्र पार्क कहाँ पर बनेंगे? 2026 तक इनकी स्थापना होगी। विरुद्धनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, लखनऊ UP व अमरावती महाराष्ट्र में। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन कहाँ पर? लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझिकोड और अमृतसर। कुल 13 हो गए हैं। फिर मेक इन इंडिया 10 साल पूर्ण। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। 25 सितंबर 2014 से प्रारंभ हुई थी। 1.80 लाख DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हमारे देश में पूरे देश में तीसरे स्थान, पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। कुल 118 यूनिकॉर्न है। और ये कुल IPRS 3.0 लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0 लीड्स 2025 HSN कोड गाइड बुक एकीकृत राज्य नगरीय लॉजिस्टिक योजनाएं, ये सेवाएं हैं उद्योग से संबंधित। उसके बाद में है वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का 115वां स्थान। शिल्प समागम मेला 2025 फ्रीडम पार्क बेंगलुरु में। कौन सा? शिल्प समागम मेला 2025 फ्रीडम पार्क बेंगलुरु में। और ये हमने पढ़ लिया है। मोबाइल से लॉन्चर
मोबाइल लॉन्चर रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल को डीआरडीओ लॉन्च किया? अग्नि प्राइम को। भारत रैंकिंग 2025 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान आईआईएससी बेंगलुरु। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किन्हें मिला? श्री मोहनलाल जी मलयालम अभिनेता। विश्व का पहला तीनों सेनाओं का महिला जल यात्रा अभियान किस शीर्षक से शुरू हुआ है? समुद्र प्रदक्षिण और स्वच्छता ही सेवा अभियान, जो 2017 में शुरू हुआ था। 2025 में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया गया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इसकी थीम थी स्वच्छोत्सव। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो को भी आप जरूर देखना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।